नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग स्त्री प्रत्यय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए निप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे निप प्रत्यय कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए। चलिए देखते हैं अणिप प्रत्यय क्या है। अणिप प्रत्यय, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है निप प्रत्यय। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका क्या सूत्र होता है? ऋणेभ्यो निप, ऋणेभ्यो नृप। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे, ऋणेभ्यो नृप। तो ऋणेभ्यो नृप, ठीक है। तो ऋ से क्या होता है? ऋकारांत जो शब्द होते हैं वो, और नौ से क्या होता है? नकारांत जो शब्द है वो। इन दोनों में कौन सा प्रत्यय लगता है? अणिक प्रत्यय लगता है। अब अब सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा इसका, यहीं पे ऑपरेशन प से हलंत्यम से ये जाएगा, इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, प चला गया। ठीक है, और इसका किससे जाएगा बताइए? ये हम लोग करेंगे लसक को तद्धिति से। लसक को तद्धिति से तद्धिति से इत संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे तो शेष बचेगा हमारे पास दीर्घ ई की मात्रा। ये वाली शेष बच जाएगी, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दीर्घ ही शेष बच गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे हम ये बनाएंगे। तो क्या है हमारे पास? ऋकारांत एवं नकारांत शब्दों, पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ऋ, णेभ्यो अणिप, ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, जैसे कर्तृ जोड़ अणिप, क्या हो जाएगा? कर्तृ। अब क्या हो जाएगा? मालिन जोड़ अणिप। यहाँ पे क्या बचा? ई दीर्घी शेष बचेगी, तो क्या हो जाएगा? मालिनी। ये दीर्घी यहाँ पे आ गया। ये अब हम लोग ऐसा देख लिए हैं और इसके कुछ अपवादों को देखेंगे कि ये किन किन शब्दों के साथ नहीं नहीं लगेगा। तो आइए देखें वो सब शब्द जिसके साथ ये नहीं लगेगा। अपवाद क्या है? हमने कहा था आपको ऋकारांत में लगेंगे, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनके साथ नहीं लगेंगे। स्वश्री, मातृ, पितृ, दुहित्री, चतश्री और तीसरी। इन सब के लिए क्या होगा? इन सब के लिए अणिप प्रत्यय नहीं लगाए जाएंगे।
क्या लगाए जाएंगे ये हम लोग आगे समझेंगे। अब क्या है, टित अर्थात जहाँ ट की इत संज्ञा होगी वैसे में हम लोग क्या करेंगे, वैसे में हम लोग अणित प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, जहाँ टित अर्थात जहाँ टिथ, टिथ हमने कहा है ना, जहाँ ट की इत संज्ञा होगी होगी आइए उसे देखें कैसे बनाते हैं। हमारे पास क्या है, नदट है, नदट, नदट शब्द है, नदट और देवट है, दोनों में ट है। टिथ मतलब जहाँ जहाँ पे ट की इत संज्ञा हुई है, तो इत संज्ञा कर देंगे और दीर्घी अणित प्रत्यय लगाना है यहाँ पे हमको। तो ये क्या बचेगा, दीर्घी बचेगी। यहाँ भी इसकी ईद संज्ञा कर दिए, क्या बचेगा यहाँ पे, दीर्घी बचेगी। तो क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, ये तो कट गया, तो नदी बन जाएगी और ये देवट का देवी बन जाएगी, देवी। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। अब क्या है, कुरुचरट। ठीक है, कुरुचरट, इसमें भी टो की इत संज्ञा हो जाएगी। आगे क्या निप प्रत्यय लगा के क्या बने, कुरुचरी। कुरुचरी, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या बन सकता है। तो हमने देखा अपवाद में कहाँ कहाँ निप प्रत्यय नहीं लगेगा, जहाँ पे टित प्रत्यय होगा, टो की इत संज्ञा होगी, वहां पे क्या लगेगा, निप प्रत्यय लगेगा। अब आगे भी बनाते हैं हम सभी। इंद्र जोड़ अणिप, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, इंद्री बनना चाहिए, लेकिन इसका रूप क्या सिद्ध होता है, ऐन्द्री बनता है। ठीक है, अब ये ऐन्द्री ई का एक कैसे हो गया, ये तद्धितेस्व चामादे सूत्र है एक, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपस में, तद्धितेस्व चामादे है सूत्र है एक, उससे ये ई का ए बना और ये ऐन्द्री रूप से सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है अब एक सूत्र है, वयसी, वयसी प्रथमे। वयस का मतलब क्या होता है, उम्र होता है। उम्र की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें ऋण प्रत्यय लगता है। ये लिख लीजिए, प्रथम अवस्था वाचक शेष ई रहेगी। अब आइए इसमें उदाहरण देखें हम लोग। ई रहेगी, पुल्लिंग शब्द को प्रथम अवस्थावाचक शेष ई रहेगी जिसमें ऐसे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, अणि प्रत्यय लगाएंगे। अब देखिए क्या है वो, जैसे किशोर से, किशोर प्रथमावस्था है, किशोर से किशोर जोड़ णिप, क्या बनेगा, किशोरी।
दीर्घी बचेगी किशोरी। अब क्या है, कुमार से जोड़े कुमारी। वधुट 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 जोड़। वधुट क्या होता है? वधुट का अर्थ होता है दुल्हा, वर। तो जब विवाह होता है तो वो क्या प्रथम अवस्था में ही होती है ना। तो वधुट जोड़ वधुटी। अब है वृद्ध तो अंतिम अवस्था है। आप सभी एक बताएंगे, वृद्ध में क्या कौन सा स्त्री प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए? वृद्ध जोड़ वट इक्वल टू वट। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगेगा? अब एक है यहाँ पे एक प्रश्न है, इंद्रो देवता अस्य इत्यर्थे इंद्र शब्दस्य इंद्र शब्दस्य इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो आइए, इंद्र हमने ऐन्द्री बताया है आपको, तो ऐन्द्री इंद्र में इंद्र जोड़ अण। ठीक है, अन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐन्द्र जोड़ अणिप। ये लग के क्या हो जाएगा? ऐन्द्री बन जाएगा। इंद्र जिसके देवता हैं। किसके देवता हैं इंद्र? पूर्व दिशा के। यह रूप सिद्ध हुआ। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे इस चीज को देखते हैं। तो अगर क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हो तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मैं पुनः नई क्लास के साथ आपके समक्ष आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।